नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए डेली हम लेवल 1 और लेवल 2 के साथियों के लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां डेली हम नाना क्लासेस की पुस्तक का रिवाइज करते हैं, जिसमें क्लास नंबर 7 आ चुकी है। तो राजस्थान की हम जन कल्याणकारी योजना को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और अन्य इसी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक होने वाली आपके लिए पुस्तक, अच्छे तरीके से पढ़े। कल हमारी पुस्तक राजस्थान का भूगोल सूत्र में से असिस्टेंट प्रोफेसर, और अपनी पुस्तक है दूसरी राजस्थान आर्थिक समीक्षा बजट 2025-26, और राजस्थान की जो नवीनतम रेट की करंट की बुक आई है उसमें से लगभग प्रश्न देखने को मिले हैं सभी के सभी। तो आप अच्छी तरीके से इन पुस्तकों को पढ़ लें अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। तो बात करते हैं आज की प्रमुख योजनाओं की, ताकि हम अच्छे तरीके से योजनाओं को पढ़। तो आज की योजना पढ़ेंगे हम सर्स लाडो मायरा योजना। इससे पहले हमने योजनाएं पढ़ ली है। जिन साथियों के पास पुस्तक है वो पुस्तक लेके बैठ जाओ और अच्छे तरीके से साथ साथ में पढ़ते जाओ, और जिन साथियों के पास पुस्तक नहीं पहुंच पाई है वो वीडियो को अच्छे तरीके से रिवीजन करें। सर्स लाडो मायरा योजना 7 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई जयपुर की। सर्स लाडो मायरा योजना की 7 अप्रैल 2025 से शुरू की गई। कहाँ से? जयपुर जिले से। सहयोग राजस्थान सरकार व जयपुर डेयरी के द्वारा ये सर्स लाडो मायरा योजना का जो है सहयोग करेगी। लाभ की बात करें तो बेटियों की शादी में 21,000 का पारंपरिक मायरा जो है ये लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी कौन होगा? जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों को ये जो है 21,000 की पारंपरिक मायरा सहायता राशि दी जाएगी जो लाभार्थी होगा। इसका उद्देश्य होगा सामाजिक परंपरा निभाना और आर्थिक सहायता देना। तो ये छोटी सी योजना है, एक बार आपको याद रखना है। अगली योजना देखिए, बड़ी गजब की योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सुधार की एक नवाचारपूर्ण पहल है। योजना के तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों में 100% उपलब्धि वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कितनी राशि? 11 लाख। और जो योजना के तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों में 100% उपलब्धि वाली ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे, ये याद रखना आपको। अगली योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में योजनाओं का शुभारंभ। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह बनाई गई। आयोजन हुआ इसका जयपुर के अंदर। देखते हैं क्या है इसके अंदर। शुभारंभ, स्वीकृति और वितरण देखिए। स्वच्छ कारों को सेफ्टी किट, SC ST सफाई कर्मचारी आदि के लिए एक मुफ्त समझौता योजना। और देखें इसके बाद में हमने पहले पढ़ी थी अंबेडकर पंच तीर्थ योजना, नशा मुक्ति कैदों का शुभारंभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, SC ST उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत, और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज़ एंड रिसर्च की शुरुआत। तो इस जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 134वीं जयंती समारोह था, इसके अंदर इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। तो ये हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाए। तो ये योजना आपको मैंने करवा दी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है। अगली योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। बड़ी अच्छी योजना है और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो योजना का उद्देश्य देखिए, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना। क्या करना? निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इसकी शुरुआत की बात करें, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की 15 दिसंबर 2024 को। कब हुई? 15 दिसंबर 2024 को। इसका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका क्या है? नोडल विभाग है। इसमें लाभार्थी देखिए, 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे, राष्ट्रीय शिक्षित नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध हो और राजस्थान का मूल निवासी हो, 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में रह रहा हो। ठीक है, मूल निवासी हो और वह 3 साल से क्या रहा हो? राज्य में रहता हो। बालक व बालिका की आयु इसमें 18 वर्ष से कम है। अब आर्थिक सहायता की बात करें तो क्या इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी? 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता इसमें दी जाएगी। किसके अंदर? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत। और उम्र कितनी है? 18 वर्ष से कम। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को
5,000 प्रति माह दुर्लभ बीमारी निधि से देय। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर को शामिल इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो ये योजना आपको थोड़ी सी याद रखनी है। योजना का नाम है अपने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबंध योजना और शुरुआत इसकी 15 दिसंबर 2024 को। नोडल विभाग है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, क्योंकि बच्चों से संबंधित है। लाभार्थी है 56 प्रकार की जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे संबंधित ग्रसित बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के तहत इसे सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। और ये राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 3 साल की, और इसमें बालक व बालिका की जो आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसको सहायता मिलेगी। इसमें सहायता राशि जो है 50 लाख रुपए तक की, कितनी, 50 लाख। और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 5,000 प्रति माह दुर्लभ बीमारी निधि से देय हुआ। ठीक है। अगली योजना है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के लिए है। एससी आबादी 50% से अधिक वाले गांवों के लिए है। आधारभूत संरचना व विकास कार्यों पर ध्यान, और 250 करोड़ रुपए का इसमें बजट प्रावधान किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव को जो है इसमें संबल बनाना, एससी आबादी वाले 50 से अधिक गांव के लिए। तो ये योजना भी आपको याद रखनी है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अविधा अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26। घोषणा सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा। उद्देश्य भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को मुख्य धारा में लाना वह राहत देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं इस योजना के बारे में क्या खास है। बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके अंदर लाभार्थी कौन होगा, 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके ऋणी 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना का छोड़कर। राहत की बात करें, ऋणी द्वारा मूलधन व बीमा प्रीमियम जमा करने पर 100% अवधि पार ब्याज व दंडनीय ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अतिरिक्त लाभ की बात करें, नीलामी में बैंक द्वारा खरीदी गई भूमि किसानों को वापस दी जाएगी। मृतक ऋणियों के वारिसान को भी योजना का लाभ है। क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किया जाएगा। फिर अनिवार्य क्या होगा, इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर बैंक को देना होगा, अनिवार्य जरूर देना होगा। ठीक है। फिर अब भविष्य की सुविधा, लाभ प्राप्त ऋणियों को 5% ब्याज अनुदान योजना के तहत नया ऋण भी मिल सकेगा। तो ये योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26। अगली योजना है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना 2025। लक्ष्य है भारत पाक बॉर्डर क्षेत्र के गांवों का विकास। जो भारत और पाक बॉर्डर के क्षेत्र हैं उनके विकास, ये पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है भी ये योजना भी। ठीक है। थार सीमा योजना, वंचित परिवारों का विकास, ऐसे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक विकास से क्या है, वंचित है। बजट इसमें घोषणा हुई थी 2025-26 में, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना 2025। कार्यक्रम लागू 4 जिलों गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में लागू होगा। कार्यक्रम की क्रियान्वित एवं नियंत्रण के लिए जिला व राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता क्या करेगा, कौन करेगा, जिला कलेक्टर जी करेंगे। तो ये थोड़ी सी योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना 2025 है। बजट अभी घोषणा हुई थी 2025-26 में। इसमें 4 जिले हैं, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर भी। अगली योजना है बंदी पशु परियोजन योजना। बंदी पशु परियोजन योजना दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्ट है, लेसर फ्लोरिन है के संरक्षण हेतु बंदी पशु परियोजना स्टार्ट की गई है। शुरुआत राजस्थान के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में ये योजना लागू होगी। उसके बाद में प्रमुख स्थल की बात करें तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है, ये जीके में पूछा जाता है बार बार। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, जयपुर में है। 26 प्रजातियों के 250+ वन्य जीव गोद लिए जा सकते हैं। गोद लेने की अवधि है न्यूनतम 1 माह है, अधिकतम 1 वर्ष, सफल होने पर 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये भी याद रखना है, बंदी पशु परियोजना। अगली योजना की बात करते हैं हम। उसके बाद में योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये भी एग्जाम में आ चुकी है। विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना थोड़ी सी बड़ी है। योजना का उद्देश्य क्या होगा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, एक तो सभी वर्गों को आत्मनिर्भरता के लिए समान अवसर प्रदान करना, इस विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अनुमोदन तिथि
योजना को 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। 23 अगस्त 2025 की है। विशेष प्रावधान देखिए समावेशिता हेतु, ठीक है। और आगे देखिए लाभार्थी समूह इसमें कौन कौन होंगे? महिलाएं होंगी, SC, ST, दिव्यांगजन, ग्रामीण उद्यम, कार्डधारी बुनकर और शिल्पकार। और बात करें तो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान होगा, ठीक है। उसके बाद में योजना के तहत 18 से 45 वर्ष, ये याद रखना आपको, आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत। फिर हम देखिए इसमें लाभ क्या होगा, ऋण पर अतिरिक्त लाभ क्या होगा। जैसे 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। कितना? 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। अभी आगे देखें, जैसे विशेष योग्यजन है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, ठीक है, इसके अंदर ही शामिल है। दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहन देना और आत्मनिर्भर बनाना इस विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नई योजना आ गई इसमें, ठीक है। और अनुदान राशि में वृद्धि 50,000 से बढ़ाकर अब अधिकतम 5 लाख तक की कर दी गई है। दिव्यांगता के आधार पर सहायता राशि देखिए 40% से 79% दिव्यांगता 50,000 और 80% या अधिक दिव्यांगता तो उसको 5 लाख जो है अनुदान राशि दी जाएगी, ठीक है। मुख्य शर्तें क्या होगी? परिवार की वार्षिक आय उसकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए भी, ठीक है। तो ये योजना आपको याद रखनी है। एक तो विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य योजना और दूसरी है विश्वकर्मा योजना, ठीक है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। और इसमें आगे बात करें तो विवाह के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। लाभार्थी दिव्यांग दंपति कम से कम एक दिव्यांग साथी होना चाहिए। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कौन सी? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना यानी APY, ठीक है, शॉर्टकट में। शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इनकी शुरुआत की गई। योजना की प्रारंभ, यह योजना 1 जून 2015 से प्रभावी रूप से, यानी वैसे शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 मई को कर दी गई, लेकिन 1 जून 2015 से इसने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिया। उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। पात्र कौन होगा? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। फिर देखिए पेंशन राशि, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 1,000 से 5,000 प्रति माह की गारंटी शुदा पेंशन प्रदान की जाती है, जो उनके द्वारा किए गए अंशदान पर निर्भर करती है। संचालन निकाय देखिए, यह योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा विनियमित की जाएगी। संचालन कौन करेगा? ये करेगा इसके अंदर। तो ये अटल पेंशन योजना आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत वैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 मई 2015 को कर दी गई, लेकिन इसने जो कार्य प्रारंभ किया वो 1 जून 2015 को किया। इसका मुख्य उद्देश्य होगा जो असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको क्या करना, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक, और पेंशन राशि जो स्टार्ट होगी वो 60 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है। कितने? 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 1,000 से 5,000 प्रति माह एक की गारंटी शुदा पेंशन प्रदान की जाएगी। उसके बाद में योजना है हमारे पास प्रदेश में एक मुश्त समझौता योजना। एक मुश्त समझौता योजना, एक मुश्त समझौता योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए। ये किसके लिए? जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास है उन बैंकों के लिए। लाभार्थी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 30,000 से अधिक पात्र ऋणी किसान और लघु उद्यमी इस योजना से लाभान्वित होंगे। लाभ की शर्तें देखिए, 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार मूल ऋण चुकाने पर योजना का लाभ मिलेगा। कुल 25% मूल ऋण की राशि 30 जून 2025 तक जमा करानी होगी। शेष जो 75% राशि है वो 30 सितंबर 2025 तक जमा करानी होगी। तो इसमें तभी लाभ मिलेगा जब एक तो जैसे 1 जुलाई 2024 तक क्या होगा, अवधि पार मूल ऋण, जो हमने पीछे योजना पढ़ी थी 2025-26 की अवधि पार ब्याज राहत योजना, चुकाने की योजना का लाभ, और इसमें कुल 25% मूल ऋण की राशि 30 जून 2025 तक जमा करानी होगी।
और जैसे मान लो 75% रहेगी बाकी, तो उसको 30 सितंबर 2025 तक जमा करानी होगी, तभी लाभ मिलेगा। इसमें रियायतें 100% ब्याज माफ किया जाएगा अभी इस योजना के तहत। उसके बाद में देखें, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च भी पूरी तरह माफ होंगे और राज्य सरकार समस्त ब्याज और वसूली खर्च वहन करेगी। फिर इसमें देखिए, इसमें है मृतक ऋणियों के वारिस, मृतक किसानों के वारिसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। नीलामी से जुड़ा प्रावधान, पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता नहीं मिलने पर बैंक द्वारा खरीदी गई भूमि अब किसानों को वापस लौटाने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत वित्तीय भार इसमें 200 करोड़ रुपए का, कितना है, 200 करोड़ रुपए का वित्तीय विधान। फिर बड़ी गजब की योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर अब वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कर दी गई है। तो इस योजना की जो लक्ष्य है वो कब तक कर दिया है, 2028-29 तक कर दिया है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी गई है, तो 2028-29 तक कर दी है। यह योजना पहले 31 मार्च 2024 तक ही मान्य थी, 2024 तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, जिसे बाद में 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। हाल ही में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वित्त विभाग ने योजना को 2028-29 तक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखिए योजना के बारे में, शुरुआत वर्ष 2020-21 में। इसमें लाभार्थी कौन होंगे, अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें 4,000 से अधिक को ऋण की स्वीकृति भी हो चुकी है। ऋण सीमा देखिए, इसके अंदर व्यक्तिगत महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूह है 50 लाख तक, क्लस्टर या फेडरेशन 1 करोड़ तक जो है क्या होगा, इसमें ऋण सीमा होगी। अनुदान, सामान्य श्रेणी की महिलाओं को ऋण राशि का 25% तक अनुदान होगा। वंचित वर्ग जैसे विधवा, परित्यक्ता और हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति को 30% तक अनुदान इस योजना के तहत होगा। ठीक है, तो ये योजना याद रखनी है आपको, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसकी लक्ष्य याद रखना 2028-29 तक इसका जो अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है, और शुरुआत 2020-21 में हुई थी और लगभग 38,000 से अधिक महिलाओं इसके अंदर शामिल हो चुकी है और 4,000 से अधिक महिलाओं को इसमें ऋण स्वीकृत भी हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अगली योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। ऋण सीमा, योजना के तहत 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। लाभार्थी होगा स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का फायदा उठा सकते हो। इसमें अनुदान राशि या सब्सिडी की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान राशि या ऋण राशि का 50% जो भी कम हो दी जाती है। लाभ वितरण देखिए 2024-25 तक, दिसंबर 2024 तक 98.04 लाख व्यय कर 190 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित इसमें किया जा चुका है इस योजना को। इस योजना को याद रख लेना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, जिसमें कितना 5 लाख तक का क्या दिया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जो आय है लाभार्थी, जैसे मान लीजिए कोई लेना चाहते हैं तो उसकी आय 2 लाख से क्या होनी चाहिए, वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद में अगली योजना है राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, 13 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना होती है, ये भी याद रख लेना, 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऋण सीमा व ब्याज सब्सिडी देखिए, जैसे 25 लाख तक आपको 50% ब्याज और सब्सिडी, 5 करोड़ तक 6% ब्याज और सब्सिडी, और 10 करोड़ तक 5% और ब्याज सब्सिडी, ये आपको इसमें फायदा होगा। ठीक है, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत। आगे देखिए, अगली योजना है राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत पात्र पत्रकारों को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी, तो 15,000 राशि दी जाएगी। ये प्रश्न आ चुका है अभी। देखिए, राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 वरिष्ठ पत्रकारों को योजना का लाभ मंजूर किया है। सूचना व जनसंपर्क विभाग की समिति की अनुशंसा के बाद स्वीकृति मिली है। इसमें देखें तो सम्मान निधि जैसे पात्र पत्रकारों को 15,000 प्रति माह दिया जाएगा।
आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक के पत्रकार इसमें पात्र होंगे। दिवंगत पत्रकारों की पत्नियों को आधी राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितनी राशि? आधी राशि। फिर आगे योजना है देव ऋण योजना, ये भी परीक्षा में आ चुकी है एक बार। देव ऋण योजना, ऋण राशि देखिए, पशुपालकों को 1,60,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 1,60,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये याद रख लेना, पशुपालकों के लिए है ये देव ऋण योजना। ठीक है, हो सकता है शॉर्टकट में छोटा प्रश्न वैसे पूछा जाए। ब्याज दर है वार्षिक ब्याज दर मात्र 4%। पात्रता योजना का लाभ उन पशुपालकों को मिलेगा जिनके पास 50 से अधिक पशु है। लक्ष्य योजना के तहत 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगो विमोचन की बात करें तो योजना के लोगों का विमोचन राज्य पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊं द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को किया गया है। तो ये थोड़ा सा पशु पालकों के लिए योजना है देव ऋण योजना, जिसमें 1,60,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। फिर कालीबाई भील उड़ान योजना, बड़ी गजब की योजना है कालीबाई भील उड़ान योजना। राजस्थान सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना रख दिया है। अभी किसका नाम बदलकर? उड़ान योजना का नाम बदलकर अब कर दिया है कालीबाई भील उड़ान योजना। भी देखिए, महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए प्रति जागरूक करना। स्कूलों जैसे आंगनवाड़ियों, सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। लाभार्थी की बात करें 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और बालिकाओं को जो है ये पात्र होंगे। नोडल विभाग हो इसका महिला व बाल विकास। प्रति माह 12 निःशुल्क, यानी एक महीने के अंदर प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली योजना देखिए, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनवाड़ी में पोषण सुधार बजट 2024-25-26। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले 3 दिन था, अब कितना कर दिया? 5 दिन। इसमें 200 करोड़ से अधिक का व्यय होगा। तो ये याद रख लेना भाई, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आंगनवाड़ी में पोषण में सुधार के लिए इस योजना को चलाया गया है। जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अमृत आहार योजना के तहत। राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो याद रख लेना अमृत दूध, अमृत आहार योजना, दूध पिलाना। ठीक है, 5 दिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। इसमें हम बात करें तो नया नाम है इनका, इसका राम जल सेतु लिंक परियोजना। भी पहले इसका नाम था पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, लेकिन इसका नया नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का जो है नामकरण क्या किया? नामकरण राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव है ये जयपुर में प्रोजेक्ट के शिलान्यास से भी शुरू कर दिया। तो कब? 17 दिसंबर 2024 से। उसके बाद में परियोजना का लक्ष्य है राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना। इसमें राजस्थान के 17 जिले व मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल होंगे भी इसी राम सेतु लिंक परियोजना के तहत। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, ये राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल होंगे। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ है। अब आपसे प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। लोकार्पण की बात करें तो दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित बैराज 1060 करोड़ का इसके अंदर उद्घाटन भी कर दिया गया है। कार्य देखिए 9416 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का शिलान्यास। प्रमुख निर्माण रामगढ़, कुल नदी, महलपुर, पार्वती नदी, जल सेतु चंबल नदी, नवनिर्मित बैराज से बिसलपुर व इसरदा बांध तक जल अपवर्तन तंत्र। कुल स्वीकृति 44,517 करोड़। कार्य प्रगति 9416 करोड़ के कार्य शुरू हुए हैं।
और 12,064 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित हुई है। उसके बाद में जल आवंटन कुल 4102.6 जो है MCM, ठीक है। पेयजल 1744 MCM 44%, उद्योग 205.75 जो है MCM, नया सिंचित क्षेत्र 1169। ये इतना डाटा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको बस ज़्यादा याद रखना है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना, उसका पहले नाम क्या था और कितने राज्यों में संबंधित है और राजस्थान के कितने जिलों से है, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितने इसकी शुरुआत कब की गई, यानी दादिया गांव जयपुर से 17 दिसंबर 2024 को इसकी प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा इतना याद नहीं रहता और नहीं पूछा जाएगा। कृषि व किसान तो आएगा, तो वो किसी को नहीं आएगा। कृषि व किसान कल्याण, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से किया कर दी अब 5 लाख। 7.7 करोड़ किसान अल्पकालीन ऋण सुविधा से लाभान्वित होंगे, इसके अंदर लाभान्वित होंगे। और उसके बाद देखें तो 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू होगा इसके तहत। अगली योजना है उद्यम स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष, 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए और 10 लाख उद्यमियों को इस वर्ष लाभ मिलेगा। अगली योजना है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024। लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना, इस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024 का। तो ये याद रख लेना, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्या करेंगे लक्ष्य, मुझे लगता है कि 2047 तक हम भी रहेंगे। योजना छोटे मॉड्यूलर, इतना बड़ा लक्ष्य देते हैं ये। मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। निजी सहभागिता, SMR के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ेगी। और इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी, 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स। नई कर प्रणाली में छूट की भी सीमा बढ़ाई गई, तो ये याद रख लेना भी। फिर अगला है ज्ञान भारतम मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में उद्देश्य है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होगी। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किए जाएंगे। और सहयोगी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्रहकर्ता इसमें होंगे सहयोगी के रूप में। घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी, तो ये याद रखना है ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एग्जाम में पूछा गया अभी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई। बजट वर्ष 2025-26 से 2030-31 अवधि है इसमें 6 वर्ष की। लक्ष्य क्षेत्र 100 जिलों को कवर किया जाएगा। उद्देश्य मुख्य कृषि में उत्पादकता, फसल तीव्रता और ऋण वितरण में सुधार किया जाएगा। चयन के मापदंड 3 संकेतक, कम उत्पादकता और कम फसल तीव्रता, कम कृषि ऋण वितरण। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से होगा भी। तो ये याद रखना है, बस ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखने। इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई। बजट हुई 2025-26 से और 2030-31 तक इसका जो है मतलब रहने वाला है लक्ष्य 6 वर्ष तक, ठीक है। इसमें 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उत्पादकता, फसल तीव्रता और ऋण वितरण में इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। उसके बाद में अगली आगे देखें तो इसमें क्या होगा। इसमें हम बात करें जैसे राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी के तहत होंगे। निगरानी व संचालन की बात करें तो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी। और इस योजना में राज्य देश के 100 जिलों में राजस्थान के 8 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को शामिल किया गया है। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, अगली योजना है एग्री स्टेक योजना। एग्री स्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर राजस्थान। शुरुआत 5 फरवरी 2025 से, शुरुआत 15 दिसंबर 2025। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उद्देश्य है किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करना। शिविर स्थान सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय इसका शिविर भी चलेगा। लाभ होगा केंद्र राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलेगा। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी। तो ये योजना है एग्री स्टेक योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगली योजना है राजस्थान युवा नीति 2025। प्रारंभ 29 मार्च 2025 कोटा से। उद्देश्य युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना और
स्थानापन्न की बात करें तो युवा नीति 2013 का ये स्थान लेगी, राजस्थान युवा नीति 2025। शुरुआत 29 मार्च 2025 कोटा से। अगली देखिए योजना मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक राजस्थान। उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच व इलाज के लिए। राज्य राजस्थान देश का पहला राज्य है। जांच FIB 4 स्कोर और 100 BC LFT। पहला चरण जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 अस्पताल के अंदर इसकी जांच की जाएगी इस मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक के माध्यम से। अगली योजना देखिए अन्नपूर्णा भंडार केंद्र योजना पुनः शुरू। अन्नपूर्णा भंडार केंद्र फिर से शुरू होंगे। पहले बंद 2018 में गहलोत सरकार ने योजना बंद की। गहलोत सरकार ने आमजन को राशन दुकानों पर गेहूं के साथ साथ राशन की किट फ्री देने की योजना शुरू की थी। कोरोना आया था उस टाइम। फिर वर्तमान विस्तार 5000 राशन दुकानों पर शुरू होगी। उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों पर FMC उत्पादों जैसे चीनी, तेल, मसाले, चावल, साबुन आदि की उपलब्धता भी इस योजना के तहत होगी। इस योजना के तहत अन्नपूर्णा भंडार केंद्र। फिर है अगली योजना बर्तन बैंक। ये भी एग्जाम में पूछी गई है, थोड़ी सी बड़ी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति। इसका उद्देश्य है कि जो भी सिंगल यूज है प्लास्टिक है उसको मुक्ति देना। पहल नीरू यादव सरपंच, लांबी अहिर पंचायत, झुंझुनू से इसकी पहल होती है। विस्तार अब पूरे राजस्थान में लागू हो चुकी है योजना। घोषणा दिया कुमारी ने बजट 2025-26 में की। और प्लास्टिक मुक्त गांव हेतु बर्तन बैंक की योजना, यानी प्लास्टिक खत्म करने के लिए ये बर्तन बैंक की योजना स्टार्ट की है। ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। स्टील के बर्तन उपलब्ध कराकर प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जाएगा। ठीक है। प्रथम चरण का क्रियान्वयन 1000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 1 लाख के बर्तन प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक स्थान है खेराबाद, रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। ठीक है, याद रख लेना। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक पूछा जाए तो रामगंज मंडी, कोटा के अंदर है, खेराबाद के अंदर। शुभारंभ शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पहल 13 जिलों की 30 चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। बर्तन सेट विवरण देखिए, इसमें क्या होंगे। न्यूनतम 400 बर्तन सेट। प्रत्येक बर्तन सेट में 6 आइटम होंगे। प्रत्येक बर्तन सेट में 1 थाली, 3 कटोरी, 1 चम्मच व 1 गिलास शामिल होगा। ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से एक विशेष रैंक में रखा गया है। यदि किसी बर्तन की बात करें आगे, किसी बर्तन की टूट फूट या गुम होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मूल्य उपयोगकर्ता को देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपये प्रति उपयोग किराया निर्धारित किया गया, यानी प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपये दिए जाएंगे। संचालन और निगरानी देखिए कौन करेगा। बर्तन बैंकों का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इनके चयन की प्रक्रिया आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा संपन्न किया गया। इस समिति में शामिल है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, जिला परिषद, जिला परियोजना समन्वयक, राजीविका। तो ये होगा भी सीधी सी बात कहें बर्तन बैंक की योजना, यानी टेंट वाला सामान। ठीक है, टेंट वाला सामान अब कौन रखेगी? सरकार रखेगी पंचायतों के अंदर, वो देगी भी। ठीक है, ये सीधी सी बात है। 400 जो है ये यहाँ पे हम देखें 400 बर्तन सेट देगी भी। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सेट में 6 आइटम होंगे। इस प्रकार ये सरकार के द्वारा एक पहल की गई है। देखो अच्छी होगी, सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो फिर है उज्ज्वला योजना। योजना की शुरू 2016 में। उद्देश्य पारंपरिक चूल्हों के लिए धुएं से मुक्ति। राजस्थान में स्थित है। कुल 1.83 करोड़ गैस कनेक्शनों में से 73.82 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। देश भर में उपलब्धि 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन जारी। सुविधा उज्ज्वला धारकों को सालाना 12% सब्सिडी वाले सिलेंडर। उसके बाद में सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना बजट घोषणा 2025-26 में। जनजातीय कलाकारों के वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्र, ऐतिहासिक स्थल, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ व प्रस्तर कला, नृत्य, गायन के प्रलेखन की घोषणा है। ठीक है। उसके बाद में एक योजना हम और पढ़ लेते हैं, लास्ट स्मार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बाकी कल पढ़ेंगे। 2024-25 के बजट घोषणाओं के अंतर्गत नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए
स्मार्ट यानी सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत एक गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन तैयार किया जाएगा जिसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस डेटाबेस का उपयोग कर स्मार्ट सिस्टम द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को लाभार्थियों की स्वचालित पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आवेदन के स्वतः वितरित किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की स्वचालित पहचान, आवेदन, अनुमोदन व लाभों की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो ये आज की इतनी योजना हमने पढ़ ली है। कल पढ़ेंगे हम बाकी योजनाएं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप आसानी से पढ़ नहीं पाओगे। बस आपको एक बार, वो कहता है ना, नज़र निकालनी है, बस एक बार नज़र के अंदर से निकालना है ताकि आप पढ़ सको कि योजना किस के उद्देश्य के लिए है। बस ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ें और रिवीजन करें। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बुक को ले आएँ, अच्छे तरीके से पढ़ दें, रट्टाफिकेशन कर दें, क्योंकि आपको 10-5% अच्छे तरीके से इस बुक से मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।